हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज सिंह पवार, आपका जो है MS पवार ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो है शमकोट गांव के ही जो हमारा एक एरिया पड़ता है डोबरा, मैं डोबरा में हूँ। डोबरा में हमारे साथ है जो हमारे शमकोट गांव के जो सरपंच हैं श्री कुशाल सिंह पवार जी, तो उनके वहाँ हूँ। मेन रीज़न ये है कि मैं इधर इसलिए आया कि मेरे को यहाँ पर पता चला कि इधर पे जो है पुराने टाइम पर हमारे लोग, बुजुर्ग लोग या पुराने यही बूझी खुद ही इधर पे एक शटअप लगाया, तो इसमें जो है क्या करते थे, कंबल बनाते थे या कालीन वगैरह ये चीज़ का कोई धागे को लेके या पिरो के या उसका जो सेटअप लगाया। तो इस बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली, तो इधर पर सेटअप है और इस सेटअप के बारे में जो हमारे सरपंच जी भी हैं गांव के शमकोट के श्री खुशहाल सिंह बाबू जी, इसके बारे में बताएंगे। अभी थोड़ा सा दीपू इधर पर दिखाओ, एक बार सेटअप दिखाओ। ये है, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, बाबू जी इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं राज, बोलते हैं हमारे भाषा में। अरे राज बोलते हैं, तो ठीक है। जो भी इसमें जो कंबल वम्बल बनाने का सिस्टम सेटअप होता था उसको राज बोलते हैं। आप बाबू जी बताएंगे। बाबू जी बताओ इसमें जो कैसे कैसे बनाते हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं, ये बारे में बता दीजिए बाबू जी। हाँ, इसको कंची कहते हैं। हाँ, और इसमें ये 4 प्रकार के वो होते हैं। इनमें ये छोटे छोटे बारीक छेद होते हैं। हाँ, ये तो मतलब हमारे व्यवस्था नहीं बन रही, मैंने तागे लगा रखे हैं। ये छोटे से बारीक छेद होते हैं। इनमें से तागे डाल के मिला के फिर इस कंगी में ऐसे डाल के और इसमें तागे में हो जाते हैं। जब तागा बुनाई शुरू हो जाती है तो ऐसे इन दो ऐसे पलटाते रहते हैं हम, डंडे को और इसके ये जो है ये खाते हैं। उधर से बुनाई होती रही तो फिर ऐसे मेड़ते रहते हैं ये, जो कि मतलब ये इसमें बनाए हुए हैं। हमारे पास कंबल भी है। और ये नीचे का ये क्या है? हाँ, ये इसी से मतलब पाँव से दबाए जाते हैं। हाँ, पाँव से 4 पैडिल होते हैं इनको। तो मतलब करके बताओ, एक बार बैठ के दिखाएंगे। कैसे क्या काम होता है इसका सेटअप? इस साइड से आएंगे हमारे कैमरामैन बिहान दीपू, अच्छे से जैसे ये है। हाँ, यार इसमें तागे आने वाले हुए। अभी तो मैंने इसको शर्ट नहीं कर रखा है, शर्ट नहीं कर रखा नहीं है। अभी ये शर्ट नहीं हो रहा है, तो ऐसे सेटअप नहीं बता। हाँ, ये मतलब पाँव दबाते रहते हैं, फिर ये पाँव बदलते रहता है। ये पाँव बदलते रहेंगे, ये आते रहेंगे ये ऊपर को। इसलिए जितना भी अगर इधर पर सेटअप लगा होता तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाता है। मोटा मोटी ये है कि बाबू जी इसमें आप क्या क्या बनाते हो, क्या बनता है? बनाते हैं बाबू, पंखी बनाते हैं हम। पंखी और पंखी जैसे थुलबा कहते हैं। थुलबा होता है, बड़ा सा वो भी बन जाता है। हाँ, वो भी बनता है। और ऐसे ही बनता है बाबू। फिर ये इसका तो ठीक हो गया। तो बाबू जी ये मशीन मतलब कितने टाइम से, आप कब से बनाते हो? लास्ट टाइम आपने कब कंबल बनाया था इसमें? ये पर के साल बनाया था। क्या बनाया था इसमें? पंखी बनाया। हाँ, पिछले साल। उसके बाद आपने नहीं बनाया? और उसके बाद नहीं बनाया। तो ये लगभग ये कंबल बनाने में कितना दिन लगता है इसमें, जो से आपको ताकत बनाने में? ये बकरी भी है, बकरे का ऊन काटने में टाइम लग जाता है। सबसे पहले तो तागा। हाँ, तागा हुआ, और फिर उसको तागा बना के उसको डबल करना पड़ता है। फिर उसको मतलब डबल को मेड़ना पड़ता है उसको। डबलिंग। फिर जो है एक जगह पूरे जाते हैं, वो भी छेद बना रखे मैंने छोटे छोटे। उनमें इनका अलग धागे का गोला बनाते हैं। हाँ, इसमें बोनते हैं। फिर 2 आदमी होते हैं, एक आदमी यहाँ से वो देता है तागा काट के, फिर उधर को ऐसे, फिर ये मतलब ये पूरा तागे का इसमें ऐसे जाएगा। फिर ये लकड़ी होता है ऊपर, ये है मेरे बागे जो सपोर्ट के लिए, सपोर्ट के लिए ऐसे तागा इसको ऊपर बांधा जाएगा। फिर वो यहाँ बांधा जाएगा रस्सी से। रस्सी से मतलब बुनाई होती रहेगी, वो ऐसे आते रहेगा। लास्ट में तागे जो है उसको काट के काटा जाता है, फाइनल हो जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों लोगों आप लोगों को जो है कि बाबू जी ने जो ये इसको बोलते राज हमारे टाइम में, जैसे कि और टाइम में जो उस टाइम पे होता है कि इसको हैंडलूम या पावर लूम जो भी बोलते हो, या आप जो कि या बिनाई करने वाली जो मशीन है, ये इससे जो है कि उस टाइम पर हमारे जो पुराने थे अभी भी है। बाबू जी नेक्स्ट टाइम आप सेटअप बनाओगे? मैं भी कंबल इसमें बनाऊंगा। जब नेक्स्ट टाइम अगर बाबू जी का जो है मैं जो है नंबर नोट करूंगा, अगर कहीं पे सेटअप बनाया होगा पूरा सा इधर पे आगे पीछे होंगे, तब जाके उस टाइम पे पूरा अच्छे से बता पाएंगे। तो ये सेटअप जब लग जाएगा इनका, तो इसमें जो इनका करने का काम का जो कंबल या कुछ और वगैरह ये चीज बनाते हैं, तो उसको तब उस टाइम पे आप लोगों को दिखा जाएगा। तो मुझे मशीन आपने कब बनाया? सबसे पहले कितना टाइम हो चुका है इसमें आपको? ये बुबू इसको तो बहुत करीबन 45 साल तक हो गई।
फिर 45 साल के बाद हो गए, तो आपने शटअप इधर ही बाहर पे रखा है या हाँ, अंदर इसको वाली मतलब वैसे खड्डे में भी होता है, ये अपनी व्यवस्था के लिए मैंने इसको ओपन बना रखा है। अरे ओपन इस टाइम पे जो ये अपनी सुविधा के लिए इधर उधर। तो मुझे आजकल ये बताओ रीजन कि आज के टाइम पे आप क्यों नहीं बनाते कंबल नंबर, इसके बारे में आप। इसमें ऐसा है बबू, हमारे यहाँ तो मेन कारण तो भेड़ बकरियां पालते नहीं है। भेड़ बकरियों के यहाँ के लोगों के पुराने बुजुर्गों के मुख्य साधन थे। थोड़ा सा इधर पे आ जाओ। हाँ, मुख्य साधन है भेड़ पालने, भेड़ की ऊन की काटिंग करनी, उसको छांटना हुआ। ऊन की जैसे मैंने ये ऊन का कपड़ा लगा रखा है, लोग इसको पसंद नहीं करते हैं आज। ये बुखल बोलते हैं ना, और कंबल भी बनाते हैं। तो आजकल के समय में लोग इसको पहनना पसंद नहीं कर, हमारे बच्चे इसको कहते हैं यार ये क्या है ये। फिर देखो ये चीज का हमारे जो इसलिए विलुप्त होती जाती है। विलुप्त जो हमारी जो पुरानी परंपरा है, इसका कॉस्ट भी जो हम इतनी मेहनत करते हैं, इसका कॉस्ट भी मिल नहीं पाता क्योंकि इसमें बनाने में टाइम लगता है। जैसे आपको कितना पता है कि कोई कंबल नंबर कोई एक चीज बनाना तो कितना दिन लगता है आपको इसमें पूरा। जैसे खाली तागे तागे तो चलो आपने कर दिया, जैसे कंबल बनाने में बताओ, जैसे आपने फिटिंग करना पड़े तो तागे बिछाने पूरा, उसके बाद कितना टाइम लगता है? एक कंबल बनाने में मतलब 3 दिन। अगर पूरा पर डे कितना घंटा देना पड़ेगा आपको, कितना घंटा कितनी घंटे मतलब बहुत पड़ा देगा? ये ऐसा है, सदा हर कोई काम करने में भी जरा आदमी को दिक्कत ही होती है। हाँ, कंटिन्यू लगभग एक दिन का कितना, 3 दिन। 3 दिन मान के। हाँ, 3 दिन में मतलब इतना तैयार हो के आगे। जैसे कि आप जानते हो कि पुराने टाइम पे हमारे जो आज भी है इधर पे देखो टेक्नोलॉजी, लास्ट बुक जी ने बताया हमको कि लास्ट 1 साल पहले जो है इन्होंने जिसमें पंखे या कंबल उसको बनाया शटअप में। इससे पहले जैसे कि आप जानते हो कि आज के टाइम में क्या है कि टेक्नोलॉजी बहुत हाई बढ़ चुकी है, तो क्या होता है कि मशीन में छप के धड़ाधड़ छप के प्रिंट आउट करके ऐसे निकाल के दे देता है उनको, जो कि एक ही साथ बनाता है। तो उसको क्या उसका कॉस्ट भी कम होता है, तो लोग जो है इसको बेचते हैं। और यहाँ पे आपको बताइए, पहले तो ऊन का इंतजाम करो, भेड़ के खाल के जो ऊन के बाल होते हैं उनको जो है काट के, फिर इसके बाद उनका जो है पूरा बहुत मेहनत लगती है उसको, जो कि कहते हैं मान मुर्गी ना, जो अलग से छान के, तो उसके बाद तागा बनाना पड़ता है। फिर एक कंबल बनने में 3 दिन लगते हैं। तो वहाँ पर आज की टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है हमारी कि जो एक कंबल बनने में जो है, एक ही कंबल में 3 घंटे में जो है धड़ाधड़ 100 या 400-500 कंबल निकालते। इस टाइप की जो टेक्नोलॉजी आ चुकी है। लेकिन हमारी जो पुरानी टेक्नोलॉजी ये धरोहर है, मैं तो ये मानना चाहूंगा कि यार ये बूबू जी के माध्यम से आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ, जितने हमारे देखने वाले दर्शक हैं, कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद बूबू जी कि आप जो है इस टाइप का अभी भी शटअप आप लोगों ने अभी भी बचा के रखा है। मैं भी आप भविष्य में चाहूंगा कि इसको ऐसी जो आप लोग शटअप इसको बचा के रखें। ये तो पुरानी मेन चीज हमारी जो परंपरा है कि पुराने टाइम पे की जो लगा लो गाँव में भी कैसे कंबल अम्बल उस टाइम पे क्यों होता नहीं था पुराने टाइम पे, क्या ये मार्केट होता नहीं होगा 40-50 साल पहले, तो कहाँ से लाना, खुद ही बनाना इधर पे कि पंखी शॉल वगैरह जो चीज का इसमें तब बनाते थे। तो इसका भी मेन कारण ये है कि सबसे पहले तो हम ये बता देते कि आपको इसका जो सबसे पहले जो हमारे देश में क्या कि उस टाइम पे बहुत से विदेशी आक्रमण हुए उस टाइम पे मोहम्मद गजनी वगैरह ये चीज का आक्रमण किया, लूटपाट किया। तो उस टाइम पे जो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, ऐसे क्राफ्ट थे, उसमें कोई कमी नहीं आई। और उसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत में हो गया, मुस्लिम शासक हो गया, उसके बाद मुगल आए भारत में, हमारे जो है मुस्लिम शासक आए। तो मेन टाइम पे उस टाइम पे भी हमारी अर्थव्यवस्था जो भारत की अर्थव्यवस्था थी, जैसे कि ये मतलब बिनाई का काम वगैरह ये शटअप का तो ठीक ठाक चला था बहुत, क्योंकि जो भारत में जो हमारा पूरा इंडिया ऐसा देश था कि चारों ओर से जो विदेशी लोग जैसे अरबवासी या यूरोपीय लोग वहाँ पे इंडिया में आके जो बिल्कुल ऐसे जो है वस्त्रों का जो है व्यापार होता था, व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ पे जो है लाखों लोग जो है बुनकर होते थे, कि इस टाइम पे पंखी शॉल वगैरह बनाते थे हमारे भारत में। जैसे वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा लोग थे उस टाइम पे। और क्या कहते हैं कि उस टाइम पे फिर बाद में जो भारत में जब अंग्रेजों का शासन चला, जो भारत में जो है अंग्रेजों का शासन हुआ, उसके बाद भारत ने जो है भारत को अपना गुलाम बनाया अंग्रेजों ने। तो उसको जो है हमारी अर्थव्यवस्था को उसी दौरान से धीरे धीरे उन्होंने खत्म किया। वो कैसे खत्म हुआ है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। मेन चीज ये है कि सबसे पहले इंग्लैंड जो ब्रिटेन है, वहाँ पे जो है औद्योगिक क्रांति आएगी। औद्योगिक क्रांति मतलब जो बुनाई हुनाई का जो टेक्नोलॉजी है, मशीनों का ज्यादा काम हुआ। तो जो बड़ी मात्रा में अगर अपने कपड़े ये चीज बना रहा है, तो एक ही टाइम पे जितनी मशीनें वगैरह ये चीज लगी है, तो आपको पता है कि ढेर सारे जहाँ पे बहुत सारे कपड़े बनाएंगे, तो उसको बेचने के लिए मार्केट भी चाहिए होगा। और जैसे जैसे अंग्रेजों ने जहाँ जहाँ अपने उपनिवेश थे, जैसे भारत हो गया बहुत बड़ा देश है, और जो वैसे अफ्रीका महाद्वीप या उत्तरी अमेरिका, वहाँ पे अपने क्या करते थे, वो वस्तुओं को सप्लाई करते थे, बेचते थे। मतलब जैसे वहाँ से इंग्लैंड से भारत में आया, भारत लेके आए वो वस्तुओं को जैसे कंबल तो क्या करते हैं, उनको सस्ते दाम होते हैं, क्योंकि बनाने में भी टाइम कम लग रहा है उनको, और मशीन से जो स्पीड से काम हो रहा है। तो ये क्या होता था कि जो भारत में आके उनको बेचते थे, जो भारतीय बुनकर थे, कारीगर, जो ये बनाने वाले कंबल बनाने वाले रेशम सूट के कपड़े वगैरह ये चीज बनाते थे वो लोग,
तो वहां पर उनका जो लास्ट में था वो सस्ते में बेच रहे, तो लोग क्या करेंगे, जैसे आपकी जैसे बूबू जी का दुकान भी है बगल में, एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। जैसे बूबू जी मान लिया जाए कि प्याज टमाटर बेचते हैं और इधर पे भी बहुत सारी दुकानें होंगी मतलब अगल बगल। अगर बूबू जी मान लिया जाए कि उस प्याज टमाटर को जो मान लिया जाए कि जो और सभी जगह दुकानों में चल रहा है प्याज टमाटर का रेट, मेनली उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ कि 50 रुपया किलो चलो टमाटर चला है, और यहाँ पे बूबू जी चलो आपको लगा रहे हो कि 30 रुपया केजी दे रहे हैं, तो क्या होगा इसमें मार्केटिंग का हिसाब से समझो, आपको 30 रुपया केजी बेच रहे हो तो किसके वहां जाएंगे, हमारे ग्राहक। ये भी सोचने वाली बात है, तो ग्राहक जो है कहाँ जाएंगे, इधर ही बूबू जी के वहां जाएंगे, और दूसरी जो मार्केटिंग है वो खत्म होगी नहीं होगी, पूरी मार्केटिंग जो 50 रुपए किलो है उनको तो पड़ ही नहीं रहा है, वो क्यों बेचेंगे सस्ते में। तो ऐसे ही अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत में वही जो ये उसी टाइम पर हमारा जो हैंड क्राफ्ट है या हैंडलूम वगैरह ये शटअप ब्रांच है, ऐसे उस टाइम पे वो भी बना देते हैं, भारतीय बुनकर होगी और कपड़े के कारीगर रेशम वगैरह ये चीज बना देते हैं, क्योंकि उनको जो इतना वस्त्र बनाने में कपास या सूत काटने तक का जो टाइम है उनको जो उनका प्रॉफिट नहीं हो पाता था, क्योंकि वो सस्ता कम नहीं कर सकते थे। अंग्रेज क्या करते थे, वहां पर धड़ल्ले से जो कोई वस्त्र लेके जो है ब्रिटेन से भारत में उतारते थे और क्या करते थे उनको सस्ते में देते थे। जैसे भारत का जो है वहाँ 100 रुपये का जो आपको तो उस टाइम पर शॉल या कंगी या कोई कपड़ा मिल रहा है, तो अंग्रेज क्या करते थे उसके आधे रेट में या 20-30 रुपये में एक चीज बेच देते थे। तो ऐसे में तो भारत में जो मार्केट होगा वो खत्म होगा नहीं, जो बुनकर उसकी रोजी रोटी खत्म होगी। तो इसी टाइम पर अंग्रेजों ने जो है भारत में जो लाखों बुनकर थे उसी टाइम पे, जैसे वेस्ट बंगाल वगैरह ये चीज का उनकी जो है रोजी रोटी खत्म होगी, उन्होंने क्यों बुनना ही बंद कर दिया। जब उनको प्रॉफिट नहीं होगा तो क्यों करेगा कोई भी, देखो आपको पता ही मार्केट में ये चीज का तो जो बुना, तो इसलिए बहुत से भारत में बहुत ही बेरोजगारी है और भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ही डाउन है उस टाइम पे। ये मेन चीज था, मेन किया बुनकर वगैरह ये लोग। तो उसके बाद क्या हो गया कि उसके बाद जो अंग्रेजों ने उनको मजबूर किया, अंग्रेजों ने उसके बाद क्या करते थे उनको, क्योंकि भारत में जो कारीगर हैं तो वो जबरदस्ती कढ़ाई करके डिजाइन करके ये चीज कढ़ाई बना के वो डिमांड देते थे, क्योंकि सस्ते उसमें पहले से उनको जो है मतलब ठेके पे दे दिया, भाई इतने रुपए में तुमने इतना काम करना है। फिर बाद में उनको जो लॉस होता था, जो भारतीय जो बुनकर हो गए व्यापारी हो गए, तो उनको क्या आता था लॉस होता था। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है इतने लॉस आए कि उन्होंने अपने अंगूठे भी काट दिए, क्योंकि अंग्रेज जो है जबरदस्ती उनको काम करवा रहे थे। उनको जब लॉस होता था अंगूठे काट के ये चीज खत्म कर दिया सेटअप। भारत में ऐसी जो वस्त्र व्यापार मिल वगैरह अंग्रेजों द्वारा पूरा जो था कि यहाँ पे व्यापार का जो केंद्र था, वस्त्र का जो बिजनेस था, भारतीय अर्थव्यवस्था मेन डाउन हुई और यहाँ पे भूखमरी बेरोजगारी उसके बाद आनी है। उसके बाद क्योंकि लाखों लोग हैं, फिर अंग्रेज क्या करने लगे, उनको पता है यार जो यहाँ से जो भारत से कच्चा माल ले जाते थे, रॉ मटेरियल बोलते हैं, कच्चा माल जैसे कपास वगैरह ये चीज का वो लेके वहीं पे इंग्लैंड में बना के जैसे कपड़ा टी शर्ट वगैरह कंबल बना के वो भारत में लेके आते थे, फिर बेचते थे दुगने दामों में। उनको वही प्रॉफिट होता था बराबर मात्रा में, जैसा कि आप लोग समझते। उसके बाद जितने हमारे जो बुनकर वगैरह ये चीज बेरोजगारी आ गई, आप लोग समझ रहे होंगे इस माध्यम से। सबसे पहले एक अंग्रेज अर्थशास्त्री या अंग्रेज शासक था, मतलब उस टाइम पे उसने क्या कहा कि जो हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी है एक स्पंज की बॉल की तरह है। जैसे स्पंज की बॉल आपने देखा होगा कि इसको निचोड़ने में जैसा कि सूखता है, ऐसे में स्पंज की बॉल की तरह है। जो हम जो है इंडिया की जो है गंगा नदी है, भारत की गंगा नदी से हम जो है उसको क्या करते हैं, मतलब उसको डुबोते हैं तो उसको जो स्पंज की बॉल में जो मतलब कहने का मतलब था भारी मात्रा में जो बहुमूल्य चीजें वस्तुएं हैं उसको उसके अंदर स्पंज में चले और जो है उस स्पंज को बाद में हम जो है लंदन के टेम्स नदी पर निचोड़ देते हैं। कहने का मतलब है कि बहुमूल्य मात्रा में जो वस्तुएं हैं वहां पे कि कोई चीज पदार्थ है तो भारत से लेके और अपने वहां इंग्लैंड में उस चीज का जो व्यापार करते हैं, और भारतीयों का जो है उस टाइम पे बहुत शोषण हुआ। इसी वजह से ये भारतीय अर्थव्यवस्था ये हैंडलूम या क्राफ्ट वगैरह ये समाप्त हुआ। तो जैसा कि आप लोगों को देख रहे होंगे यहाँ पे बूबू जी थे हमारे, जो इस बारे में उन्होंने बताया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने अपना टाइम दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद बूबू जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे जो ये इसको बोलते हैं हमारे पहाड़ में पंछी, या आप लोग कंबल भी बोल सकते हैं इसको, या चादर, यहाँ कंबल जो भी बोलते हैं आप लोग देख रहे होंगे। इसको जो है बूबू जी ने जो हमारे आज के प्रेजेंट टाइम में शमकोट के जो है सरपंच है, तो गांव के श्री खुशहाल सिंह पवार जी हमारे बूबू जी, उन्होंने जो है देखो ये शानदार पंखी वगैरह देखो इतना अच्छा इन्होंने बनाया। बूबू जी ये पंखी बनाने का कितना टाइम लगा आपको? 3 दिन लगा दो, 3 दिन लगा दो। इसी मशीन में बनाया, देख लो आप देख रहे होंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे दिखाएंगे, इसी मशीन में जो है तागे आगे फिट करके बूबू जी ने ये ऐसे ये पंखी बनाए। अब बहुत से बनाएंगे इससे, आज तक बूबू जी कितना बनाया लगभग आपको कुछ याद है आइडिया? लोगों के लिए भी बनाएंगे, डिमांड में। तो आज के टाइम में उससे रियल कीमत इसकी कॉस्ट कितनी सारी बूबू जी बताइए, तो आपका बहुत ही मतलब यार रियल बता जो कीमत होगी पंखी की, जैसे आज के टाइम पे जो खुद बना के मेहनत लगती है तो कितनी कॉस्ट या लागत इसकी कीमत कितनी? हम इसकी कीमत जैसे मतलब घर की प्योर ऊन की भी है, हाँ प्योर ऊन का, तभी तो कह रहा हूँ मेहनत के हिसाब से इसको मतलब 2.5-3 न्यूनतम 2,500 और 3 से नीचे नहीं पड़ता ये चीज होता है। देखो बुझने, क्योंकि देखो इसमें जो है प्योर जो घर का जो ऊन है, जो उसी को मेहनत करने के बाद लागत करने के बाद उसका महंगाई पूरा लगा के
शटअप उसका ये बाबूजी ने बताया कि इसका कितना लगा 3,000 का देखो, क्योंकि इससे सबसे बहुत अच्छी चीज है, ये घर की चीज होती है, बहुत गर्म है, आप अंदर से जो कंबल के अंदर से डाल के इसको ओढ़ सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसी पतंग है। तो आज का समझ लो अब 3,000 का है, क्योंकि इनको बैठेगा। अब 3 आपको जैसे मार्केट से देखते होंगे यार, आप शॉप टॉप कंबल में आपको 700-800 के 10-1500 में क्यों मशीन की सफाई में दे देते हैं, तो ये ऐसे में क्यों बनाएगा, क्यों मेहनत, कौन खरीदेगा 3,000 का। इसी वजह से हमारा जो है अर्थव्यवस्था ऐसी डाउन हुई है। जैसे हमारे गांधी जी भी कहते थे यार, क्यों कहते थे कि भारत में सरकार का चलाओ, कि आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है। जैसे अभी आजकल मोदी जी जो भारत सरकार है, वो भी क्या होते हैं, आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि उस टाइम पे उनका यही कहना था कि जो घर घर में खुद ही बनाएंगे इस चीज का, जो उस टाइम पे अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे, तो वो जो उनका विदेशी वस्त्रों की होली जलाओ ये भी कहा उन्होंने, क्योंकि यार उनका जो महंगा है, क्यों हमारा जो ये जो अर्थव्यवस्था है, ये जितना व्यापार है सब ठप पड़ रहा है, तो उसका यूज नहीं हो रहा, तो जो सब खत्म कर रहे हैं अंग्रेज करके। तो उसी टाइम पर आज की डेट में आपको पता है पूंजीवाद आ चुका है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो उसके दौरान ही ये देखो इतना शानदार पंछी वगैरह जो पूंजी बनाया, तो ये इसका सैंपल था, ये भी बनाया लगा लो, इन्होंने खुद ही बना रखा है। बहुत बड़ी बात है, मुझे भी बहुत बड़ी गर्व की बात हो रही है कि मैं इनके सामने खड़ा हूँ, जो खुद ही बनाते हैं आज के टाइम पे। ये भी आने वाले टाइम में अपने लिए कुछ सेटअप बनाएंगे, ऐसा बता रहे हैं। वो ये अपने हाथ बनाया आपको। हाँ, ये भी देखो इधर आप जो पहन रखा पूरी इसको कोड, हाँ उसे जो बोलते हैं आप लोग अंग्रेज लोग या इस टाइम में कोड बोलते हैं, हमारे पहाड़ी में बोलते हैं इसको बोखला। ये चीज ने जो है इसको भी बना रखा है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। तो ये भी देखिए, तो ठीक हो गया, चलिए। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, तो आप जो है वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखने के लिए इस वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद आपका।